हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड अलजेब्रा की। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर वन और कॉन्सेप्ट नंबर टू मैं आपको करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री को आपको देखना होगा, क्योंकि अभी इस कॉन्सेप्ट नंबर थ्री की हम बात करें तो बहुत कम राइटर्स ने इसको लिखा है, क्योंकि एसएससी मेंस के 2017 के एग्जाम में ये आया है और उसको मैंने काफ़ी पढ़कर उसे कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया है। तो आपको उसे समझना है। तो देखें आप लोग बेटा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। देखिए, इसे समझने के लिए भी बेटा थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, तब आप जाकर इसे समझ सकते हैं। देखें किस तरह से, मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा है एक्स की पावर एन प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू। इस तरह से बेटा ये लिखा गया है। अब मान लीजिए लास्ट में जब लिखा गया है, तो लास्ट में मान लीजिए लिखा गया है ए की पावर के एंड एक्स की पावर सॉरी एक्स। अब हो सकता है कि उसे इक्वल में वन लिख रहे हैं, और हो सकता है बेटा इसे माइनस वन करके इज इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बेटा वो फाइंड कराने क्या चाहते हैं, उसको आपको ध्यान देना होगा कि वो आपसे ऐसी कंडीशन में क्या फाइंड आपसे कराएंगे और कैसे आप उसका बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो जैसा पहले मैंने कॉन्सेप्ट नंबर वन और टू में बताया है कि इन्हें डायरेक्ट सीखना इसलिए जरूरी होता है कि एक टीचर के लिए भी अगर कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्जाम में, तो अचानक वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। काफी कुछ करने के बाद उन चीजों को सीखते हैं लोग। तो आप भी सीख जाएंगे। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर एन प्लस ए अपॉन एक्स। इससे पहले कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, तो वहां आपने ये देखा था कि यहां मैंने वन अपॉन एक्स लिखा था कॉन्सेप्ट नंबर टू में। अब यहाँ आंसर क्या होता है, जो भी यहाँ नंबर आपका एक में की पावर में आ चुका है, ध्यान से देखें, यहाँ पावर भी आपको एक ज्यादा करनी होती है। पावर एक ज्यादा करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखें बच्चों यहाँ से, तो आप लिखेंगे ए की पावर के प्लस वन। इट मीन जो भी यहाँ पावर थी उसको एक ज्यादा कर देना है, और बेटा प्लस वन। इस तरह से आपको इस कॉन्सेप्ट से यहाँ ये रिजल्ट सीखने के लिए मिलता है। अभी कॉन्सेप्ट दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो जल्दी से बच्चों की समझ में नहीं आता है, तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूं। तो कॉन्सेप्ट नंबर टू में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 to 12 करा चुका हूं। तो आज कॉन्सेप्ट नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर 13 से हम अलजेब्रा के स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी अभी ये मार्केट में नया है, तो आपको सीखने में टाइम लगेगा। जैसे ही धीरे धीरे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और तो फिर सीखना इसके बहुत आसान बन चुका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर मैं लूं और उसी से मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। मान लीजिए बेटा कहीं पर इस तरह से लिखा है एक्स की पावर थ्री एंड 5x² 25x इज इक्वल टू वन। अब आपसे जो फाइंड कराया जाए, देखिए बेटा जो पावर यहां पर है वो पावर यहां पर है। अब ये आपका क्या है, ए, तो यहां ए को क्या रखा गया है 5। तो आपसे वो फाइंड क्या कराएंगे, एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू। तो बेटा ये आसान क्वेश्चन नहीं है, आसान कॉन्सेप्ट भी नहीं है। धीरे से जैसे ही आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपके लिए भी बहुत इजी बन जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं, रिजल्ट कहां से आया, जिससे कि पेन चलाने की आवश्यकता ना पड़े, और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखूं तो आप भी विदाउट पेन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से सुने सॉल्यूशन कैसे हम इसका कर सकते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले आप इसमें x से इंटू करें। x से इंटू करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा x4, ये हो जाएगा 5x क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 25x², और ये हो जाएगा बेटा आपके पास x। इधर लाएं बेटा, इसको भी इज इक्वल टू जीरो लिख लें, तो माइनस में हमारे पास हो जाएगा x। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। बट मैं अभी यहां देखता हूं तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ बेटा 5x क्यूब है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है। अब कैंसिल करने के लिए क्या करें, इन दोनों को इक्वल करना है, तो बेटा यहाँ इंटू 5 कर दें आप। अब यहाँ इंटू आप 5 कर देंगे तो बेटा यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 125 हो जाएगा, और यहाँ बेटा 5 हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो ये आसानी से बेटा कैंसिल हो सकते हैं। देखिए यहाँ 5x क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ 25x² कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग बचा है वो आप देखें कि आपके पास क्या क्या बचा है। यहां देखें 125x पॉजिटिव है, एक x पॉजिटिव है। इसका मतलब है बेटा कितने x हो चुके हैं, 126। 126। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है, ये बचा है -5। नेक्स्ट आपके पास यहां से क्या बचा है बेटा, माइनस में x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें बेटा क्या क्या चाहिए,
उसके अकॉर्डिंग हमें बेटा सॉल्यूशन करना होगा। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आप इसे देखें, हमें चाहिए बेटा एक्स क्यूब 5/x। हम यहां से क्या देखते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है, एक्स की पावर 4 है, तो या तो आप इन्हें इधर ले जाएं, बाद में डिवाइड कर दें, या बेटा अभी से सभी सभी में एक्स से डिवाइड कर सकते हैं आप। तो यहां करेंगे तो बेटा एक्स क्यूब बचेगा, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 5/x और इक्वल में क्या आ गया 126। आराम से पहले आप इसे देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतने सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं थी, हम डायरेक्ट विदाउट पेन भी सॉल्यूशन कर सकते थे। कैसे विदाउट पेन सॉल्यूशन कर सकते थे, तो उसे आप यहां पर देखें कि हम कैसे इसे विदाउट पेन सॉल्यूशन कर सकते थे। मैंने बताया कि सबसे पहले आप एक देखें क्या है, ठीक है, और जितनी भी पावर पर वो एंड कर रहा है उससे एक पावर ज्यादा कर दें और +1 कर दें। मैं यहां इस क्वेश्चन में देख रहा था कि ए की वैल्यू 5 है, तो यहां 5 है, यहां 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका विदाउट पेन सॉल्यूशन लिखने गया होता तो यहां 5 का स्क्वायर है, तो मुझे लिखना चाहिए था 5 की क्यूब +1। तो इस तरह से बेटा विदाउट पेन भी सॉल्यूशन हो सकता है, बट क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इसको सीखने के लिए। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखूंगा तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं और फिर उनमें से ही एक को और मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप भी इन्हें समझ जाएंगे। मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, एक्स क्यूब 4x² 16x इज इक्वल टू 1, फाइंड कराया जाए एक्स क्यूब 4/x। बेटा यही आया था आप कहें एसएससी टायर 2 एसएससी मेंस 2017 में। देखिए विदाउट पेन सॉल्यूशन है, अब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो आंसर 4 की क्यूब +1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 65 विदाउट पेन भी सॉल्यूशन हो सकता है। बट बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, तो आप देख लें। तो बेटा इस तरह से इन सब चीजों को ध्यान से इसलिए देखें कि मैथ की जो ताकत है वो मैथ के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों को क्या हैबिट है आजकल कि वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को रट लें, या अब एग्जाम में आया तो सिर्फ इसी को रट लें, और फिर जैसे ही वैल्यू चेंज हो जाती हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा कि आप कितने बेसिक्स से इन सब को पढ़ सकते हैं। जितने बेसिक्स पर बेटा फोकस करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उतना ही फास्ट आप बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट आता है तो मैं समझता हूँ कि विदाउट पेन भी सॉल्यूशन संभव है, बट पहले आपने कॉन्सेप्ट पर टाइम दिया हो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा हो। तो प्रयास यही करें कि इस टॉपिक अलजेब्रा को आपको सीखना है, तो जितना भी हो सकता है कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे उतना आसान होगा आपको कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो बेटा पहले तो इन क्वेश्चंस को देख लें आप, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ,
उसे देख लें कि डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, फिर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो उस पर भी बातचीत बेटा होनी चाहिए, उस पर भी बातचीत करते हैं। देखें, मैंने यहाँ देखा कि बेटा 4 का स्क्वायर लिखा है, तो मुझे यहाँ आंसर दे देना चाहिए 4 की क्यूब प्लस 1। मैंने कहा जो पावर यहाँ लिखी है उससे एक ज्यादा और प्लस में 1, तो इस तरह से बेटा आंसर क्या हो जाना चाहिए इसका 65। मैं जैसे यहाँ देखता हूँ कि बेटा 3 का स्क्वायर लिखा है, तो बेटा आंसर यहाँ क्या होना चाहिए 3 की क्यूब प्लस 1, आंसर क्या हो गया 28। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ बेटा 2 की पावर 3 लिखा है, तो आंसर क्या होना चाहिए 2 की पावर 4 प्लस 1, तो आंसर क्या हो गया बेटा 17। देखिए फर्स्ट टाइम ये जब क्वेश्चन आते हैं तो आपने अगर बहुत वर्क कर रखा है तभी आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आगे जाकर आपको कराऊंगा जो 2013, 14, 15, 16 में रिपीट होते रहे हैं। अब ये कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं तो बेटा इनको ध्यान से देखना है, समझना है, सीखना है, तब जाकर आप इन्हें सॉल्यूशन कर सकते हैं, वरना इनका सॉल्यूशन करना बहुत आसान बात नहीं होगी बेटा। जैसे यहाँ बात करें कि 3 की क्यूब लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 की 4 पावर प्लस 1 82 आंसर होना चाहिए बेटा। यहाँ हम देखेंगे कि 5 की क्यूब लिखा हुआ है, तो बेटा आप लोग यहाँ बताएंगे कि 5 की पावर 4 प्लस 1 इट मीन्स 626 आंसर होना चाहिए। ऐसे हम यहाँ देखें कि 2 की पावर 4 लिख रहा है, तो बेटा अब आपका 2 की पावर 5 32 प्लस 1 33 आंसर होना चाहिए। हम यहाँ देखें 3 की पावर 4 लिखा है, तो बेटा 3 की पावर 5 प्लस 1, तो इस तरह से आप कहेंगे 244 आंसर होना चाहिए। अब कोई एक यहाँ सॉल्यूशन भी जरूर बनता है कि कोई एक मैं यहाँ सॉल्व करूं, एक बार दोबारा आपको समझा दूं। डायरेक्ट तो आपने लिखना सीख लिया है, तो एक मैं यहाँ सॉल्व करता हूं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 को ही सॉल्व कर देता हूं, जिससे कि आप ये सीख जाएं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आ चुका है। हो सकता है किसी एग्जाम में डायरेक्ट आपको रिपीट होता हुआ मिले और आप डायरेक्ट ही 65 का आंसर दे सकें। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने का मेथड क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पहले ही। एक तो ये देखें कि इसे लिखने का दूसरा मेथड वो ये भी बना सकते हैं x4 प्लस 4 अपॉन x, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन करने का मेथड मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप सबसे पहले बेटा इसमें x से इंटू कर दें। x से इंटू कर देंगे तो सबसे पहले तो इस 1 को इधर लाकर लिख लें, एक बार दोबारा लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ x से इंटू कर देता हूं, तो बेटा ये हो जाएगा x4 प्लस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। अब मैं देखता हूँ यहाँ x क्यूब के साथ बेटा, x क्यूब के साथ यहाँ पर 4 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ सभी में 4 से इंटू कर दें। 4 से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब, ये क्या हो जाएगा बेटा 16x स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा 64x, x इज इक्वल टू 0। अब माइनस कर दें, तो माइनस जब आप करेंगे तो माइनस करने के बाद देखें क्या क्या होगा, ये 4x क्यूब 6 कैंसिल हो गया। x की अगर आप बात कर रहे हैं तो बेटा x की जब आप बात करेंगे तो x की बात करें तो ये देखें 64 प्लस 1 65x हो गया बेटा। नेक्स्ट यहाँ क्या बचा है बेटा 4, यहाँ पर आपके पास क्या बचा है माइनस x4 इज इक्वल टू बेटा 0। अब इसे लिखने के लिए आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, इधर जाएंगे तो बेटा पॉजिटिव हो जाएंगे, इस तरह से आप इन्हें लिख लें। अपॉन में यहाँ पर x चला जाएगा तो इक्वल में क्या बचेगा 65। अब इसी को लिखने का दूसरा मेथड आप इस तरह भी बना सकते हैं बेटा, एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स, आंसर क्या हो गया 65। बट इतना सॉल्यूशन अगर आपने एक बार किया है तो मैं समझता हूं कि दोबारा ना करें। और यही एग्जाम है बेटा, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो कुछ नया नहीं करते हैं, बस वो ये करते हैं कि जिस लॉजिक को, जिस कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लेते हैं, जब दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट टिक कर देते हैं, और आपसे ज्यादा उनकी स्पीड होती है, इसलिए वो टॉपर्स बनते हैं। तो बस आपको अगर इस फील्ड में, एसएससी में आप चाहते हैं कि हम भी टॉपर्स बने, हमें भी अच्छी पोस्ट मिले, तो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिस चीज को एक बार सीख लिया है उसे दोबारा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो आप टॉपर्स बन सकते हैं। तो इस तरह से मैं आज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको पढ़ाया अलजेब्रा में, मैं उम्मीद करता हूं कि आप डायरेक्ट इसे सीखे होंगे। जो भी पावर यहाँ पर है 4 की पावर 2 थी, एक पावर ज्यादा करके प्लस 1 करना आंसर कहलाता है। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको क्लियर हुआ होगा, तो ये याद रखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 से हमने स्टार्ट किए हैं, और